जय हिंद। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न पदों पर बम्पर वैकेंसीज निकाली है। सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ उपलब्ध होगा। चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सैलरी हो, अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फी क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होंगे, सभी कुछ A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहीं उपलब्ध होगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम जॉब डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी वो है आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जिस पोस्ट पे वैकेंसीज है वो वेरियस पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट्स, हिंदी ऑफिसर, आईटी इंजीनियर्स, डेटा सेंटर के लिए आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर, फ्रंट एंड बैक एंड की वैकेंसीज है। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन भरा जाएगा। सभी डिटेल्स के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सैलरी एवं पे स्केल की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी सैलरी इन सभी पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 12 की सैलरी है जो कि 1,01,500 से 1,66,541 रुपये पर मंथ तक की सैलरी होगी। वहीं फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए जो लेवल 10 की सैलरी है जिसमें 57,700 से 98,691 रुपये प्रति माह तक की सैलरी होगी। रिसर्च एसोसिएट को जो सैलरी है वो 44,900 से 74,203 रुपये प्रति माह की सैलरी होगी। वहीं हिंदी ऑफिसर के लिए भी 44,900 से 74,203 रुपये प्रति माह तक की सैलरी होगी। आईटी इंजीनियर, डेटा सेंटर, आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी 35,400 से 59,478 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो इंडिया के 18 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप कोई एक सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सिटी है हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता में से कोई एक सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन एग्जाम, साथ में आइटम राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। वहीं फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। वहीं आईटी इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सॉफ्टवेयर डेवलपर टेस्टर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आइए रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे, यानी सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। जिस लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल होगा। एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 60 प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। वहीं प्रोफेशनल नॉलेज से आपके 30 प्रश्न होंगे जिसके लिए 30 मिनट का समय होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक गलत जवाब देने पे 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। रिसर्च एसोसिएट्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 घंटा 20 मिनट का समय होगा। प्रश्न आपके सभी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे जिसमें रीजनिंग से आपके 50 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न, इंग्लिश से 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी ऑफिसर के लिए रीजनिंग से 50 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न और हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें हिंदी लैंग्वेज से 50 प्रश्न 75 मार्क्स से होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और जिसके लिए 2 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा। एक गलत जवाब होने पे आपके 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। ये निगेटिव मार्किंग है। आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक सही जवाब होने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब होने पे 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स से, और प्रोफेशनल नॉलेज से 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स से। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट्स के लिए जो मिनिमम एज है 27 साल और मैक्सिमम 40 साल एज होना अनिवार्य है। रिसर्च एसोसिएट के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल एज होना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्क्रीन पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल से दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें उसके बाद ही अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो एज मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस से पास होना अनिवार्य है। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखें उसके बाद अप्लाई करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम एज 32 साल और मैक्सिमम 45 साल होना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्क्रीन पे दिया हुआ है बहुत डिटेल से, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही अप्लाई करें। अब आइए हिंदी अफसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। टेक्स्ट अगर छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को फुल कर लें, टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पे जाएं, वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अप्लाई करने के लिए लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है सभी के लिए। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2021 है, इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें।